वेलकम बच्चों। आज हम पढ़ेंगे वेलकम टू आरआरएम की क्लासेस। चैप्टर है हमारे पास प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में बच्चों जो हमें पढ़ना है वो सबसे पहले क्या बात है, देखो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हम पढ़ेंगे। द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज़ वन। कह रहा है कि जितने भी आप एक्सपेरिमेंट करते हो प्रोबेबिलिटी में, 1 करो, 1 से ज़्यादा करो, 2 करो, 4 करो, उन सभी का टोटल कितना होगा 1। सभी का टोटल एक्सपेरिमेंट का कितना होता है, सम 1 होता है। सम ऑफ दी प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल दी एलिमेंट्री इवेंट्स एन एक्सपेरिमेंट, जो भी एक्सपेरिमेंट है वो क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है। उसके बाद हमारे पास में होता है बच्चों कुछ इस तरीके से, इसे बोलते हैं रिप्रेजेंटिंग, क्या करता है, नॉट ई। क्या बोलते हैं इसे, नॉट ई। ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी नॉट ई इक्वल टू में 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी हुई है उसको 1 में से माइनस कर दोगे तो उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी। इसका सपोज दैट मैं एक एग्जांपल लेके बताऊँ आपको। कह रहा है कि आज के दिन में बारिश होने की प्रोबेबिलिटी 1/5 है। कह रहा है कि आज के दिन में वर्षा यानी कि बारिश यानी कि रेनिंग होने की प्रोबेबिलिटी 1/5 है। कह रहा है कि मुझे बताओ अगर बारिश नहीं हुई, आज के दिन में अगर बारिश नहीं हुई तो उसका क्या होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो कह रहा है प्रोबेबिलिटी ई नॉट, 1 में से आज के दिन बारिश होने की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दो। ठीक है, तो 5 1 जा 5, 4/5। ठीक है, 4/5। इसके बाद बच्चों हमारे पास में नेक्स्ट है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विच इज़ इम्पॉसिबल। ऐसी कोई भी प्रोबेबिलिटी जो इम्पॉसिबल है उसको हम क्या कहते हैं, जीरो। क्या कहते हैं, जीरो। सच एन इवेंट इज़ कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। उसे क्या बोलेंगे, बुलाएंगे क्या, इम्पॉसिबल इवेंट। उसकी ऑक्यूरेंस यानी कि उसके आने की संभावना कितनी है, 0 होगी। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विच इज़ श्योर टू ऑक्योर इज़ 1। कह रहा है ऐसी प्रोबेबिलिटी जिसका होना निश्चित है, क्या है, निश्चित है। ऐसी घटना जिसका होना, घटित होना निश्चित है, वो होती है 1। क्या होती है, 1। ऐसी इवेंट को क्या कहते हैं, सर्टेन इवेंट या फिर श्योर इवेंट कहते हैं। ठीक है बच्चों, ऐसी इवेंट को या तो हम सर्टेन इवेंट कहेंगे या फिर श्योर इवेंट कहेंगे। इसके आगे हमारे पास में कुछ बेसिक कंसेप्ट है हमारे पास बच्चों। कार्ड वो जो ताश के पत्ते जिन्हें हम बोलते हैं, 52 होते हैं। कितने होते हैं बच्चों, 52 होते हैं। 52 में हमारे पास बच्चों 26 अलग होते हैं, 26 अलग होते हैं। 26 हमारे पास में क्या होते हैं, रेड, और 26 हमारे पास होते हैं ब्लैक। ठीक है। अब इस 26 में जो रेड 26 है हमारे पास, इसमें भी 2 कलर होते हैं। कह रहा है कि हमारे पास पहले 13, दूसरे 13। इन 13 को हम क्या किस नाम से जानते हैं, डायमंड। डायमंड हमारे पास पत्ता होता है रेड कलर का, जिसमें रेड कलर का बना होता है। दूसरे रेड कलर का होता है हार्ट, जिसमें दिल टाइप का बना होता है। ठीक है, वो भी 13 होते हैं। जो ब्लैक होते हैं बच्चों वो कैसे होते हैं, ब्लैक होते हैं हमारे पास में स्पेड। ठीक है, ये भी 13 होते हैं। और क्लब हमारे पास में बच्चों होते हैं 13, ये भी हमारे पास में 13 पत्ते होते हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान से सुनो दोबारा से। टोटल कार्ड्स हमारे पास 52 होते हैं, 26 रेड होते हैं, 26 ही हमारे पास ब्लैक होते हैं। जो 26 रेड हैं वो 2 कलर के या 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, 13 और 13। पहले वाले 13 को हम डायमंड के नाम से जानते हैं, हम इसको दूसरे वाले पार्ट को हार्ट के नाम से जानते हैं। ये जरूर नहीं है आप इसको भी हार्ट बोल सकते हो, इसको डायमंड बोल सकते हो, ऐसे आगे पीछे नाम चेंज कर सकते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दूसरे हमारे पास 26 जो है वो ब्लैक कलर के होते हैं। ब्लैक कलर के जो होते हैं वो 13 होते हैं, 13। तो पहले वाले को हम क्या कहते हैं, स्पेड बोलेंगे, और दूसरे वाले को क्लब बोलेंगे। अगर हमने इसको क्लब बोला है तो इसको हम स्पेड बोलेंगे। ठीक है, ध्यान से बेटा। ठीक है, चैप्टर को लाइक करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करें। बेसिक कंसेप्ट है आपके ये। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है फेस कार्ड। क्या है बच्चों, फेस कार्ड टोटल मिलाकर हमारे पास 12 होते हैं। कितने होते हैं, 12, जिसमें से 6 हमारे पास रेड होते हैं और 6 ही हमारे पास ब्लैक होते हैं। अब जो 6 रेड होते हैं बच्चों उसमें हमारे पास में क्या, 13 डायमंड होते हैं और 13 ही हार्ट होते हैं। जो 6 ब्लैक है बेटा उसमें हमारे पास में क्या, 3 स्पेड हैं और 3 ही ब्लैक हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास में आता कॉइन्स में हमारे पास क्या होता है बेटा, हमारे पास एक तो हेड होता है और एक टेल होता है, हेड और टेल। ठीक है, हेड और
टेल। अच्छा, कॉइन निकालने का हमारे पास एक फॉर्मूला है, हमारे पास 2 की पावर n, 2 की पावर n। n यहाँ पर क्या है, जो हमारे पास टॉस कर रहे हैं हम, ठीक है, क्या कर रहे हैं, टॉस कर रहे हैं। हमने 1 टाइम टॉस किया तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 की पावर 1 यानी कि 2। हमारे जो आउटकम्स होंगे या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि हमने टॉस किया 2 सिक्कों को, 2 बार टॉस किया, तो 2 की पावर 2, तो हम लिखेंगे 2 × 2 इक्वल टू में 4। तो हमारे आउटकम्स क्या आ सकते हैं बच्चों, हेड भी हो सकता है, हेड टेल भी हो सकता है, टेल हेड भी हो सकता है, और टेल भी हो सकता है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि बच्चों मैंने जो टॉस किया वो 3 टाइम्स किया, कितनी बार करा, 3 बार, तो मेरे आउटकम्स कितने हो सकते हैं, 2 की पावर 3। तो हमारे पास कितना आउटकम्स आ सकता है, 2 × 2 इक्वल टू में 8। तो बेटा इसके बाद कैसे निकालना है, इसके बाद थोड़ा ध्यान से समझना। मेरे पास आउटकम्स कितने हो गए, 8। तो मैंने इस 8 का आधा करना है, क्या करना है, आधा। आधा कितना हो जाएगा बच्चों, 4। कितना हो जाएगा, 4। तो यहाँ पे क्या लिखना है, 4 हेड, 1 2 3 4, और 4 इधर लिखने, 4 1 2 4 हेड लिखने, 4 टेल लिखने बेटा, ठीक है, टेल इधर लिख लिए, ठीक है, ये 4 टेल लिख दिए। अब हमने यहाँ पे 4 किया था आधा, अब इसका हम क्या करेंगे, ये 4 लिखे हैं ना, 4 का हम लिखेंगे 2 हेड 2 टेल, 2 हेड 2 टेल, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे 2 लिखे थे हमने, अब इसका हम क्या करेंगे, पहले हमने देखो यहाँ 4 लिखा, 4 को काट के 2 लिखा, अब 2 को काट के जब तक 1 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1, यानी कि 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, ठीक है। इसके बाद हमारे पास में 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल आउटकम्स बन गए हमारे पास 8। कितने हो गए, 8, 4 ये हो गए, 4 ये हो गए, ठीक है बेटा। तो ये तो हमारे पास में था कॉइन का। इसी तरह से बच्चों हमारे पास में होता है किसका, डाइस का। डाइस हमारे पास में क्या करती है, डाइस के हमारे फेस होते हैं 6, तो हमें 6 की पावर n रखना है। 6 फेस कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 6। जो खेलने वाला लूडो होता है, ठीक है, उसे डाइस बोलते हैं, ठीक है। अब हमारे पास में क्या बच्चों, अगर हमने एक डाई को थ्रो किया होगा तो 1, हमने यहाँ पर एक डाई टॉस करी है, तो हमारे पास इन 6 में से कोई भी सैंपल स्पेस आ सकता है, 1 2 3 4 5 और 6। वो बोल रहा है कि भाई मैंने 2 डाई थ्रो करी हैं, 2, तो 6 की पावर कितना हो जाएगा बच्चों, 2। तो सैंपल स्पेस कितने हो गए, 6 × 6 36। तो बच्चों कह रहा है 36 आउटकम्स आ सकते हैं मेरे पास। कौन कौन से आ सकते हैं, वो देखो, कह रहा है कि मेरे पास एक टेबल बताता हूँ, ठीक है। इन 36 के लिए एक टेबल लिख रहा हूँ, 11 12 13 14 15 16, ठीक है। यहाँ पर 1 से लेकर 6 तक के सैंपल स्पेस हमारे पास आ सकते हैं। ये 12 13 सॉरी 21 22 23 24 25 26 31 32 33 34 35 36, और कहता है 41 42 43 44 45 46, ठीक है बच्चों, समझते रहना ध्यान से। 51 52 53 54 55 56, यहाँ से हमारे पास 61 62 63 64 65 66। तो बच्चों मेरे पास में क्या टेबल हो गई ये, ठीक है, ये हो गई टेबल मेरी। अब देखो यहाँ पर हमारे पास लास्ट में 6 और यहाँ पे फ्रंट पे 6, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं आ सकता कोई आउटकम्स। लास्ट में हमारे पास इधर 6 आएगा सभी पे, ठीक है बच्चों, ठीक, और इधर की स्टार्टिंग पर सभी पे 6 आएगा, ये एंड पॉइंट होगा हमारे पास। तो इसके जो टोटल आउटकम्स हमारे पास में है 6 × 6 इक्वल टू में 36। ये हमारे पास जब हम 2 डाई को एक साथ थ्रो कर देते हैं तो कुछ इस प्रकार से हमारे पास में सैंपल स्पेस तैयार होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास चैप्टर प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन था, ठीक है बच्चों। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको कैसा लगा। अब हम प्रोबेबिलिटी चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो बेटा हम प्रोबेबिलिटी चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, और मैं आपको एक बात बता देता हूँ, हमारे पास प्रोबेबिलिटी चैप्टर में प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती, प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती,
तो बेटा हमारे पास में क्वेश्चन नंबर हम 4 से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या पूछा जा रहा है, देखो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी दी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, इनमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। तो ये तो हमारे पास आ जाएगा, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन हमारे पास नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों हमारे पास में बी, क्या होगा बी। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों क्या कह रहा है, कह रहा है कि अब इफ़ प्रोबेबिलिटी ई, अगर हमारे पास में किसी के इवेंट दे रखी है 0.5, कह रहा व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। नॉट ई का मतलब है कि उसकी प्रोबेबिलिटी ना होने की प्रक्रिया क्या होगी, ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो हमारे पास बच्चों को सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ई दिया हुआ है 0.05, हमें प्रोबेबिलिटी ई नॉट फाइंड आउट करना है। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ई लेस करेंगे, 1 माइनस 0.05। अब हम इसको लेस करेंगे बच्चों, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 1 में से हम इसे लेस करेंगे। अगर आपको नहीं आता है 1 में से लेस करना तो मैं बता दूंगा। तो यहाँ पर हमारे पास 0.95 आएगा। इधर देखो मैं आपको बता भी देता हूँ कैसे हमने माइनस किया इसको, 0.05, इसमें से हमने इसको लेस करना है। तो पॉइंट के ऊपर पॉइंट लगाएंगे, इसके पीछे हम 0 चढ़ा लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से इसको कैरे देंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा 10, 10 में से इसको देंगे, यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो गया 10, 10 में से 5 गए तो बच्चों 5, यहाँ पे 9, 9 में से 0 गया तो 9, यहाँ पे 1 कम इधर चला गया तो 0, तो 0 में से 0, ठीक है। कुछ इस तरीके से हम इसको माइनस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि अ बैग कंटेन लेमन फेवरल कैंडी ओनली मालिनी टेक्स, कह रहा है कि एक थैला है, थैले में हमारे पास किस टाइप की कैंडी है, सिर्फ लेमन, और वो भी एक, यानी कि नींबू की महक वाली गोलियां है। तो कह रहा है कि मालिनी टेक आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, मालिनी ने हमारे थैले में से गोलियां निकाली, यानी कि टॉफ़ी निकाली है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट सी टेक्स आउट, बताइए उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी होगी। एन ऑरेंज फेवरल कैंडी, तो हमारे पास में ऑरेंज जो फ्लेवर होगा उसका, उसकी कैंडी बतानी है, ठीक है। तो हमारे पास हम सबसे पहले लिखेंगे इसमें टोटल आउटकम्स, हमारे पास 1 है। अब इसके बाद हम लिखेंगे फेवरेबल आउटकम्स ऑफ, यहाँ पे कोमा, इन्वर्टेड कोमा लगा के चलाएंगे बेटा, ऑरेंज कैंडी इजक्वल टू में 0। ऑरेंज की जो हमारे पास कैंडी वो है 0 है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनता है बेटा, फॉर्मूला देखो ध्यान से, प्रोबेबिलिटी ई फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड में टोटल आउटकम्स, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी ध्यान रखना बेटा, ये फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखना, जो हमसे पूछा जा रहा है वो हम हमेशा ऊपर लिखेंगे, ठीक है। हमसे ऑरेंज वाली पूछी गई तो हमने इसकी फेवरेबल कैंडी ऊपर लिखेंगे, और उस क्वेश्चन में जो टोटल आउटकम्स होंगे वो डिवाइड में लिखे जाएंगे। बस एक यही चीज़ याद रखना, बाकी कोई भी आपके पास में कोई दिक्कत नहीं आनी है। तो हमारे पास में ये है, हमारे पास 0 और ये हमारे पास में है 1, ठीक है। हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स 0 है और टोटल आउटकम्स हमारे पास 1 है, तो हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0, ठीक है। अब हमारे पास इसका क्वेश्चन सेकंड है बेटा। क्वेश्चन सेकंड में हमसे पूछा है कि लेमन की हमारे पास कितनी कैंडी है, तो हमने क्या लिखा, फेवरेबल आउटकम्स ऑफ लेमन कैंडी। तो लेमन कैंडी हमारे पास कितनी है बच्चों, 1, कितनी है 1, कितनी है बच्चों 1, ठीक है। तो हमारे पास टोटल आउटकम्स कितने थे, हमारे ऊपर हमने अभी लिखा था टोटल आउटकम्स हमारे पास कितने थे 1। तो हमारे पास हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ई फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड में टोटल आउटकम्स। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, फेवरेबल हमारे पास 1 है, टोटल भी 1 है, तो 1 डिवाइड में 1, ठीक है बच्चों। तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट डाउन जरूर करें। अब हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7।
इसमें क्या लिखा है, इट इज़ गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट, कह रहा है कि 3 छात्र हैं, उनमें से 2 का एक ही दिन जन्म ना होने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.0992। ठीक है, ये कह रहा है कि हमारे 2 स्टूडेंट हैं, उनका जन्म एक ही दिन नहीं होने की प्रोबेबिलिटी ये है। अगर एक ही दिन में जन्म हुआ होगा तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो हमारे पास में प्रोबेबिलिटी E0 निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी E। हमारे पास इसमें क्या दिया हुआ है, ये वाला पॉइंट दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0.992 1 माइनस प्रोबेबिलिटी E। अब हमने करना क्या बच्चों, सिंपल सा है, इसको इधर लेके जाना है और इसको इधर मूव कर देना। ये इधर आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और बच्चों ये इधर आएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा 0.992। अब बच्चों आपको अभी मैंने सिखाया था कैसे माइनस करते हैं, 1 में से इसे माइनस करोगे तो 0.008, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट डाउन जरूर करें। ये क्वेश्चन दोबारा से समझें एक बार। वो कह रहा है कि हमारे पास 3 स्टूडेंट हैं, कह रहा है कि इनमें से 2 का जो बर्थडे है सेम नहीं होगा इस प्रोबेबिलिटी पर 0.992। वो कहता है कि अगर सेम हुआ तो 2 स्टूडेंट्स का बर्थडे नॉट सेम डे। ठीक है, अब वो कह रहा है कि अगर एक ही दिन हुआ होगा, सेम डे में उनका बर्थडे आया हुआ, तो क्या प्रोबेबिलिटी निकलेगी। कुछ इस तरीके से ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है, अ बैग कंटेन 3 रेड, ये बैग है बेटा हमारे पास। इसमें कह रहा है कि रेड कितने हमारे पास 3 बॉल्स हैं, और ब्लैक बॉल कितनी है हमारे पास, ब्लैक बॉल हमारे पास में 5 है। तो अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन लिखेंगे, टोटल आउटकम्स इक्वल टू में 3 + 5 इक्वल टू में 8। ठीक है, और हमारे पास फर्स्ट पॉइंट में हमसे क्या पूछा जा रहा है, कह रहा है कि रेड बॉल्स की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फेवरेबल आउटकम्स ऑफ रेड बॉल। ठीक है बच्चों, तो रेड बॉल हमारे पास है कितनी, 3, तो यहाँ पे कितनी लिखेंगे 3। और हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, हमने फेवरेबल को ऊपर रखना है, यानी कि फेवरेबल डिवाइड में टोटल आउटकम्स। तो हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स कितने, 3, और हमारे पास 8 टोटल है, तो 3/8 इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड पॉइंट में हमसे क्या कहा गया बच्चों, सेकंड पॉइंट में हमसे पूछा गया है नॉट रेड, तो फेवरेबल आउटकम्स ऑफ नॉट रेड। तो नॉट रेड का मतलब बच्चों हमें क्या लेना है, जो हमारे पास ब्लैक है। ठीक है, रेड को छोड़ दो, यानी कि 5। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, हमने फेवरेबल आउटकम्स को ऊपर रखना है, यानी कि 5। टोटल हमारे पास कितना है 8, डिवाइड में टोटल, यानी कि 5/8। ठीक है, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट डाउन जरूर करें। ठीक है, ध्यान से समझें। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास में क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास एक बॉक्स दिया हुआ है। बॉक्स में हमारे पास मार्बल है, मार्बल का मतलब होता है कंचे। मार्बल से हमारे पास कह रहा है कि रेड मार्बल हमारे पास कितने, 5, और कह रहा है कि वाइट मार्बल हमारे पास में है 8। कह रहा है कि बच्चे ग्रीन मार्बल आपके पास कितने हैं, 4। तो टोटल आउटकम्स कितने होंगे बच्चों, टोटल आउटकम्स हमारे पास 5, 8, 4। ठीक है, 8, 5, 13, 4, 17। ठीक है बच्चों, अभी कह रहा है कि हमारे एक मार्बल टेकन करा जाता है, बॉक्स में से निकाला जाता है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट विल रेड। कह रहा है पहले पॉइंट में हमसे रेड की प्रोबेबिलिटी पूछी है, तो फेवरेबल आउटकम्स ऑफ रेड
मार्बल्स। रेड मार्बल बच्चों कितने हमारे पास 5, तो हो गया 5। तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि फॉर्मूला क्या लगता है हमारा, फेवरेबल आउटकम्स 5 डिवाइड में टोटल आउटकम्स यानी कि 17, ये हमारा फॉर्मूला लग गया इसमें। ठीक है, सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछा जा रहा है, वाइट बॉल की बतानी है, वाइट बॉल की। तो फेवरेबल आउटकम्स ऑफ वाइट मार्बल्स। वाइट कितने बच्चों हमारे पास 8, कितने बच्चों 8 मार्बल है वाइट, है ना। तो हमारा क्या हो गया 8 यानी कि 8। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या लगेगा, फेवरेबल आउटकम्स कितने 8 डिवाइड में टोटल यानी कि 17। गुड। इसके बाद हमारे पास में पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 में क्या पूछा जा रहा है बेटा, नॉट ग्रीन। तो फेवरेबल आउटकम्स ऑफ नॉट ग्रीन। नॉट ग्रीन हमारे पास में बेटा, ग्रीन को काउंट मत करो, तो ग्रीन हमारे पास में 4, तो 8 और 5 को काउंट कर लो यानी कि 13। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या अप्लाई हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम्स कितने 13 डिवाइड में टोटल कितने 17। ठीक है, ये हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट डाउन जरूर करें। ठीक है, अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या हमारे पास देखो, क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है, कह रहा है एक पिग्गी बैंक है जिसमें 50 पैसे के कॉइन है 100। तो कह रहा है कि हमारे पास 50 पैसे की जो कॉइन है, कॉइन्स जो है 100 है, कितने हैं 100, कितने बच्चों 100 है। इसके बाद कह रहा है कि जो 1 रुपये के कॉइन है, जो हमारे पास 1 रुपीज़ के कॉइन्स हैं, वो हमारे पास बता रहा है 50, कितने बता रहा है बच्चों 50। देन उसके बाद जो हमारे पास में कॉइन है वो बता रहा है हमें कितना, कह रहा है कि 2 रुपये के कॉइन है 20, तो 2 रुपये के कॉइन हमारे पास कितने हो जाएंगे 20। उसके बाद कह रहा है कि बच्चों 5 रुपये वाले कितने 10, 5 रुपये वाले कितने 10 हैं। तो कह रहा है कि 5 रुपये वाले 5 रुपीज़ के कॉइन्स जो हैं वो हैं 10। ठीक है, अब हमने यहाँ पे लिखा कि टोटल आउटकम्स 10, 50, 20, 10 यानी कि 100, 50, 20 और 10, ये हो गया हमारे पास 180। ठीक है बच्चों, कितना हो गया 180। तो अब हम इधर चलते हैं आगे। हमने लिखा टोटल आउटकम्स 180। तो बच्चों हमसे पहले पॉइंट में क्या पूछा गया है, पहले पॉइंट में हमसे पूछा जा रहा है इसमें प्रोबेबिलिटी कि 50 पैसे के जो है वो कितने कॉइन्स हैं हमारे पास। तो फर्स्ट पॉइंट में हमने लिखा फेवरेबल आउटकम्स ऑफ 50 पैसे कॉइन्स, ये है बच्चों हमारे पास 100, कितने हैं 100। तो हमारा फॉर्मूला क्या अप्लाई हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड में टोटल आउटकम्स। ठीक है, 1 0 से 1 0 काटेंगे, 2 से 2 5 जा 2 9 जा, तो क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया 5/9। इसके बाद हमारा सेकंड पार्ट है बेटा, इसका सेकंड पार्ट में क्या पूछा हमसे, विल नॉट बी 5 रुपीज़ कॉइन, कह रहा है कि 5 रुपये की प्रोबेबिलिटी या 5 रुपये की कॉइन की प्रोबेबिलिटी ना होने की बताओ। ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम्स ऑफ विल नॉट बी 5 रुपये कॉइन्स। तो 5 रुपये के कॉइन हमारे पास 10 थे, कितने थे 10, उसमें से हमने 180 में से हमने 10 को माइनस कर देना है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 170। ठीक है, तो अब हमारे पास में फॉर्मूला क्या लग जाएगा बच्चों, इसमें फेवरेबल आउटकम्स कितना हमारे पास 170 और टोटल आउटकम्स कितना हमारे पास 180। 1 0 से 1 0 कट गया, 17/18, 17/18। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है कि गोपी के पास कुछ फिश हैं जिसमें मेल और फीमेल हैं। तो मेल फिश हमारे पास कितनी है बच्चों 5 और फीमेल
फिश है हमारे पास 8, तो टोटल आउटकम्स हमारे पास 5 + 8 यानी कि 13। तो बच्चों हमसे किसकी पूछी जा रही है इसमें प्रोबेबिलिटी, कह रहा है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज़ अ मेल फिश। हमने प्रोबेबिलिटी निकाली है मेल फिश की। तो फेवरेबल आउटकम्स ऑफ मेल फिश, मेल फिश हमारे पास 8 हैं। तो हमारे पास हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड में टोटल आउटकम्स। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन को ध्यान से देखें, वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को नोट डाउन जरूर करें। तो बच्चों अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 12 में बच्चों हमने क्या करना, देखो कह रहा है गेम, हमारे पास एक गेम है, ये गेम है बच्चों, ठीक है, इस टाइप का। तो हमने इसमें कुछ इस तरीके से पार्ट बना दिए, ये पार्ट बना दिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल हमने क्या करना, निशानेबाजी करनी है इसमें, ठीक है, निशाना लगाना है। तो अब हमने करना है क्या बच्चों, देखो इसमें हमने फर्स्ट पॉइंट में हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं टोटल आउटकम्स इक्वल टू में 8। हमारे पास टोटल आउटकम्स कितने, 8 है। फर्स्ट पॉइंट में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि 8, तो फेवरेबल आउटकम्स ऑफ 8 कितनी बार है बच्चों इसमें, 1 टाइम। कितनी बार है इसमें, 1 टाइम। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, फेवरेबल आउटकम्स कितना आया, 1, और टोटल कितना है, 8। ठीक है, इसके बाद हमारे पास में क्वेश्चन बता, हमारे पास क्या है सेकंड में क्या कह रहा है कि एन ए ओड नंबर, ठीक है। तो फेवरेबल आउटकम्स ओड नंबर, तो ओड नंबर हमारे पास कितना है, 1 3 5 7, टोटल मिलाकर 4 ओड नंबर है। कितने हमारे पास, 4। तो हमारे पास इसका फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड में टोटल आउटकम्स। तो 4 1 जा 4 2 जा 1/2, ठीक है। इसके बाद हमारे पास बच्चा इसका क्वेश्चन नंबर है थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या पूछा गया हमसे, कह रहा है कि अ नंबर ग्रेटर देन 2, ठीक है। तो 2 से बड़े नंबर कितने इसमें वो बताने हैं। तो 2 से बड़े नंबर कितने हमारे पास, देखो 2 से बड़ा एक तो ये है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबर है जो 2 से बड़े नंबर हैं। तो हमने यहाँ लिखना है फेवरेबल आउटकम्स ऑफ ग्रेटर देन 2, 6, ठीक है, क्लियर। तो हमारे पास में इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड में टोटल आउटकम्स 8। तो 2 से 3, 2 से 4 पे कट जाएगा, तो 3/4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों हमारे पास क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है अ नंबर लेस देन 9। तो हमारे पास 9 से छोटे कितने नंबर है इसमें, 9 से छोटे तो 8 के 8 ही हमारे पास जो है 9 से छोटे हैं। तो हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स कितना आ जाएगा, फेवरेबल आउटकम्स ऑफ लेस देन 9 यानी कि 8 है। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी बच्चों, प्रोबेबिलिटी यानी कि फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास 8, टोटल आउटकम्स 8, 8 1 जा 8, तो 1 आ गया, ठीक है बच्चों। तो हमारे पास में ये हो गया। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट डाउन जरूर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें ज़रूर। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर है बेटा 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कि अ डाई इज़ थ्रो वंस, एक डाई को एक बार थ्रो किया जाता है। तो हमारे पास में टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, टोटल आउटकम्स 1 2 3 4 5 6, तो टोटल आउटकम्स हमारे पास में हो गए 6, ठीक है बच्चा। इसके बाद हमसे पूछ रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर। तो बच्चों हमारे पास में पहला फेवरेबल
आउटकम्स ऑफ प्राइम नंबर। तो बच्चों इसमें हमारे पास इसमें 3 हमारे प्राइम नंबर हैं, तो हमने 3 लिखा। तो हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड में टोटल आउटकम्स, 3 1 जा 3 2 जा 1/2। ठीक है। अब हमारे पास में है सेकंड, फेवरेबल आउटकम्स ऑफ, कह रहा है कि अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6। ठीक है, ऑफ लाइंग बिटवीन 2 and 6, 2 और 6 के बीच में जो नंबर हैं, तो 2 और 6 के बीच में बेटा नंबर है हमारे पास में ये 3, तो 3 हो गए। तो हमारे पास में प्रोबेबिलिटी आ गई फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड में टोटल आउटकम्स 6, 3 1 जा 3 2 जा तो 1/2। तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट डाउन जरूर करें बच्चा। ठीक है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है 14। क्वेश्चन 14 में हमारे पास में क्या लिखा, कह रहा है 1 कार्ड। अब हमारे पास बेटा कार्ड वाला आ गया है। ठीक है, तो टोटल हमारे पास में क्या है, टोटल आउटकम्स हमारे पास होते हैं 52, क्योंकि टोटल कार्ड्स हमारे पास हमने बताया था 52 होते हैं। ठीक है, तो हमसे पहले पॉइंट में क्या पूछा गया है, कह रहा है कि अ किंग ऑफ रेड कलर, फेवरेबल आउटकम्स ऑफ अ किंग ऑफ रेड कलर। ठीक है, तो हमारे पास जो किंग होता है उसमें रेड कलर सिर्फ एक ही होता है। क्या होता है, एक। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी हो जाएगी फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड में टोटल आउटकम्स 52। सेकंड पॉइंट में हमसे जो पूछा जा रहा है बच्चों वो क्या है, हमारे पास में फेस कार्ड। क्या पूछा है, फेस कार्ड। तो फेवरेबल आउटकम्स ऑफ फेस कार्ड टोटल हमारे पास 12 होते हैं, 12। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी बच्चा, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड में टोटल 52 होते हैं। तो 4 से कट करो, 4 3 जा 4 से 13, तो 3/13 इसका आंसर। ठीक है। थर्ड पॉइंट में हमसे क्या पूछा गया बच्चों, थर्ड पॉइंट में हमसे पूछा है अ रेड फेस कार्ड। तो फेवरेबल आउटकम्स ऑफ रेड फेस कार्ड हमारे पास में कितने होते हैं, रेड फेस कार्ड हमारे पास में होते हैं 6। तो हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी बच्चों, 6। फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड में टोटल 52, 3 26, तो 3/26। ठीक है बच्चों। अब हमारे पास में नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या पूछा गया है वो देखते हैं। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट डाउन जरूर करें। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, पॉइंट नंबर 4 इसका कह रहा है कि बच्चों हमसे द जैक ऑफ हार्ट। तो फेवरेबल आउटकम्स ऑफ जैक ऑफ हार्ट्स, एक ही होता है। क्या होता है, एक ही होता है। ठीक है, तो हमारे पास इसका आंसर क्या जाएगा, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड में टोटल 52। पॉइंट नंबर 5 है हमारे पास। 5 में क्या कहता है, अ स्पेड। तो हमने लिखा फेवरेबल आउटकम्स ऑफ अ स्पेड हमारे पास बेटा 13 होते हैं। कितने होते हैं, 13। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड में टोटल 13 चौका 52, इनकी 52, 1/4। पॉइंट नंबर 6 बेटा हमारे पास इसमें क्या लिखा है, पॉइंट नंबर 6 में लिखा हुआ है हमारे पास द क्वीन ऑफ डायमंड। तो फेवरेबल आउटकम्स ऑफ द क्वीन ऑफ डायमंड्स, एक होती है। डायमंड में एक ही क्वीन होती है, रानी। तो प्रोबेबिलिटी यानी कि फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड में टोटल 52। अब बच्चा हमारे पास क्वेश्चन है 15।
कह रहा है कि फेस कार्ड सॉरी 5 कार्ड्स हैं हमारे पास, तो टोटल आउटकम्स जो दिए हैं वो हमारे पास में है 10 जैक, क्वीन किंग, क्वीन किंग और बच्चों एस। तो टोटल मिलाकर हमारे पास 5 है टोटल फेस कार्ड, टोटल कार्ड हमारे पास में कितने 5। अब इसका पहला जो पार्ट है उसमें हमसे पूछा है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज़ द क्वीन। तो हमें क्वीन की बतानी है, क्वीन कितनी है। तो फेवरेबल आउटकम्स ऑफ क्वीन, क्वीन कितनी बच्चों इसमें 1। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फेवरेबल आउटकम्स 1 और टोटल कितने 5। ये आंसर हो गया, बहुत सिंपल। ठीक है, अब बच्चों दूसरे में क्या कहता है, दूसरे पॉइंट में कहता है इफ़ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड्स। कह रहा है कि इन पांच में से क्वीन को हमने निकाल दिया, अलग रख दिया, क्या कर दिया अलग। तो हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास में क्या बचा। तो टोटल आउटकम्स कितने आ जाएंगे इसके अंदर, टोटल आउटकम्स कह रहा है कि 10 रह गया, जैक हो गया और किंग हो गया और एस हो गया। ठीक है, यानी कि टोटल हो गए 4। अब उसके बाद कह रहा है कि इसका फर्स्ट पॉइंट पूछ रहा हमसे कि एन एस ए, इसका पॉइंट नंबर ए, भाग नंबर ए में। तो ध्यान देना बच्चों, इसमें से हमने क्वीन को निकाल दिया है। ठीक है, क्वीन को निकाल दिया। तो फेवरेबल आउटकम्स ऑफ एस, एस कितने हमारे पास इसमें, एस हमारे पास 1 है। तो हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, फेवरेबल आउटकम्स 1 डिवाइड में टोटल कितना है 4, कितना है 4, कितना है 4, वही सही समझे बेटा 4 है। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करना है बच्चों, अब हमारे पास इसका बी पॉइंट नंबर बी, कौन सा पॉइंट नंबर बी। ठीक है, इसमें कहता है कि हमारे पास एन क्वीन, अ क्वीन, क्या पूछ रहा है अ क्वीन। तो क्वीन तो हमारे पास है नहीं, हमने रिमूव कर दिया था ना, याद है आपको, हमने इसमें से क्वीन को रिमूव कर दिया, इसमें क्वीन नहीं है हमारे पास, 0, क्या है 0, जो है नहीं वो 0। तो हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स ऑफ अ क्वीन 0। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी बच्चों, फेवरेबल आउटकम्स 0 है, टोटल हमारे पास 4 थे, देन 0। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट डाउन करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये, इसमें से पेपर में आने वाले क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्सड विद 132 गुड्स पेन। कह रहा है कि हमारे पास जो हमारे डिफेक्टिव पेन्स हैं, डिफेक्टिव पेन्स 12 हैं, और जो हमारी गुड पेन है, गुड्स पेन है वो 132 है। तो टोटल पेन कितने हैं, टोटल आउटकम्स कितना, मतलब हमारे पास 12 + 132 = 144। अब कह रहा है कि इनको हमने मिला दिया, एक पेटी में, एक बॉक्स में रख दिया, खराब पेन को भी और सही वाले पेन को भी, हमने एक ही डब्बे के अंदर दोनों को पैक को रख दिया। ये भी न्यू पेन है और ये भी न्यू पेन है। अब हम देखकर ये नहीं बता सकते इनमें से ये कौन खराब है और ये कौन सा सही है। ठीक है, सारे एक जैसे पेन है। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, वो कह रहा है हमसे भाई आप कुछ ऐसा करो। क्या कह रहा है कि देखो, कह रहा है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट अ पेन एंड टेल वेदर और नॉट इट इज़ डिफेक्टिव। आप केवल देख कर ही मात्र ये नहीं बता सकते कि कौन सा पेन खराब है और कौन सा अच्छा पेन है। वन पेन इज टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम दिस लॉट। इस पूरे बॉक्स में से जो हमने ये मिलाया है ना, हमने मिलाया, इस मिलाने के बाद इसको हमने जैसे मानो कि ये हमने 12 + 132 यहाँ पे मिला दिए। अब कह रहा है इस पूरे लॉट में से हमने एक पेन को विड्रॉ निकाला है। तो कह रहा है कि डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज अ गुड पेन। इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो निकाला गया पेन था वो हमारा अच्छा वाला पेन निकला है, गुड पेन इसमें से निकला है। तो कोई बड़ी बात नहीं है बेटा, तो हमने फेवरेबल आउटकम्स लिख देना अपना, फेवरेबल आउटकम्स ऑफ गुड पेन। बहुत सिंपल सी बात है, गुड पेन कितने हैं 132। तो हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, फेवरेबल आउटकम्स ऊपर रखो
और डिवाइड में क्या रखना है, डिवाइड में क्या रखना है पता है ना, टोटल 144। अब इसको हमें कट कर देना है, ठीक है, क्या कर देना है, कट कर लेना है। तो कट करोगे कैसे हम इसको, तो हम काट देते हैं इसको 2 से, 2 6 जा, 2 6 जा, 2 7 जा, 2 2 जा। अब बच्चों फिर 2 से कट जाएगा, 2 3 जा, 2 3 जा, 2 से 36, फिर कट जाएगा बेटा ये 3 से, 3 1 जा, 3 1 जा, 3 से 12। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 11/12, 11/12, 11/12। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को ध्यान से नोट डाउन करें, ध्यान से समझें, ठीक है। अब हमारे पास में क्वेश्चन नंबर है 17, क्वेश्चन नंबर है 17, क्वेश्चन नंबर है 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या लिखा बच्चों, अ लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन 4 डिफेक्टिव बल्ब्स, ठीक है। तो कह रहा है कि हमारे पास तो डिफेक्टिव बल्ब्स कितने हैं, डिफेक्टिव बल्ब हमारे पास में हैं कितने, 4, कितने हैं 4। और टोटल बल्ब कितने हैं, टोटल बल्ब्स हमारे पास में 20। तो हमारे पास में गुड बल्ब कितने हैं बच्चों, गुड बल्ब्स हमारे पास 20 - 4 = 16, ठीक है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, क्वेश्चन आगे का क्या कहता है, तो कह रहा है कि 1 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द लॉट। अब कह रहा है कि इस पूरे लॉट में से, ये जो 20 की लॉट है इसके अंदर ही 16 + 4 हैं, यानी कि 16 + 4, यानी कि खराब बल्ब भी इसके अंदर रखे हुए हैं और अच्छे वाले बल्ब भी इसी के अंदर रखे हुए हैं। कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज डिफेक्टिव। अब कह रहा है कि हमें ये बताइए कि जो खराब बल्ब है वो खराब बल्ब की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल पहला पॉइंट है ये हमारा, फेवरेबल आउटकम्स ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स, ठीक है, 4 हैं, कितने हैं 4, कितने हैं 4। तो अब हमारे पास में इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी बच्चों, फेवरेबल आउटकम्स, क्या फेवरेबल आउटकम्स, डिवाइड में क्या आएगा, बोलो बोलो, टोटल, डिवाइड में क्या आएगा, टोटल, टोटल। तो 4 1 जा, 4 5 जा, तो कितना आ गया बच्चों 1/5, 1/5। अब हमारे पास पॉइंट नंबर सेकेंड, तो कह रहा है कि सपोज द बल्ब ड्रोन इज, फर्स्ट पॉइंट में इसका भी बेटा सेकंड का फर्स्ट पार्ट, इसका सेकंड का फर्स्ट पार्ट, उसमें कह रहा है इज़ नॉट डिफेक्टिव एंड इज़ नॉट रिप्लेस। हमने जो ये बल्ब निकाला ये हमने डिफेक्टिव में से निकाला, लेकिन कह रहा है कि बाय मिस्टेक वो गलती से 16 में से निकल गया, सही वाला बल्ब निकल गया। तो हमारे पास अगर इसमें से एक बल्ब बाहर चला गया, एक बल्ब बाहर चला गया, जो हमने ये बल्ब निकाला था ना खराब वाला पहले वाले पार्ट में, ये कह रहा है कि खराब नहीं निकला आपसे, गलती से आपसे ये सही वाला बल्ब निकल गया। अगर हमारे 16 में से एक बाहर चला जाएगा तो बचेगा कितना, 15, कितना बचेगा 15। तो हमारे पास टोटल आउटकम्स कह रहा है कि पहले 20 थे और अब एक बाहर कर दिया हमने, तो कितने रह गए 19, कितने रह गए 19। तो अब हमारे पास में फेवरेबल आउटकम्स कह रहा है कि अब निकालो गुड बल्ब की प्रोबेबिलिटी, गुड बल्ब की प्रोबेबिलिटी यानी गुड बल्ब्स। तो हमारे पास गुड बल्ब की प्रोबेबिलिटी कितनी है बच्चों, पहले कितने थे 16, उसमें से हमने एक हमने विड्रॉ कर दिया, तो हमारे पास कितने रह गए बच्चों 15, कितने रह गए 15, कितने रह गए 15। अब हमारे पास में प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, फेवरेबल आउटकम्स कितने 15, 15। टोटल आउटकम्स कितने हमारे पास इसमें 19, क्योंकि जो बल्ब हमने यहाँ पे निकाला तो विदाउट रिप्लेस है, वापस नहीं रखना, ठीक है। तो हमारे पास में कितने टोटल 19 और बचे गुड कितने 15, तो 15/19, ठीक है। क्लियर, कोई कन्फ्यूजन हो तो ढंग से समझे बेटा, बहुत ध्यान से समझें, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट डाउन करें। अब हम क्वेश्चन नंबर करेंगे 18, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में बच्चों हमारे पास में क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास में कह रहा है अ बॉक्स कंटेन 90 डिस्क विच आर नंबर फ्रॉम 1 to 90, ठीक है। कह रहा है कि बच्चों हमारे पास सपोज करो कि आपने 1 से लेकर 90 तक कोई पर्ची बनाई हुई है, 1 से लेकर 90 तक काउंटिंग नंबर लिखे हुए हैं पर्चियों पर। तो उसमें क्या कह रहा है कि पहले पॉइंट में हमसे पूछ रहा है अ 2 डिजिट नंबर, कि इन जो ये बॉक्स है इसमें 1 से लेकर 90 तक पर्ची हैं, इसमें ऐसी पर्ची कितनी है जिसपे 2 डिजिट वाले नंबर लिखे हुए हैं। अब देखो 1 से लेकर 9 तक तो हमारे पास सिंगल होते हैं, है ना, यानी कि 9 नंबर, लेकिन 9 के बाद 10 से लेकर हमारे पास 90 तक क्या होते हैं 2 डिजिट नंबर होते हैं,
यानी कि 90 में से अगर 9 माइनस कर दे तो 81 आ जाएगा, है ना। तो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट में हमारे पास में है, तो बच्चों हमारे पास पहले पॉइंट में क्या लिखा है, हमने सबसे पहले लिखा कि टोटल आउटकम्स 90 और फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास में कितना हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी हमारे पास 2 डिजिट नंबर, ठीक है। तो 2 डिजिट नंबर हमारे पास 90 माइनस 9, क्योंकि 1 से लेकर 9 तक, मैंने बताया ना 1 से लेकर 9 तक सिंगल नंबर होते हैं, ठीक है। जैसे देखो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब यहाँ तक तो हमने सिंगल सिंगल लिखे हैं, लेकिन इसके बाद 10, यहाँ पे 2 हो गए ना, 2 डिजिट हो गया, तो क्या कि इसको माइनस कर दो, इसको माइनस कर दो, हटा दो, तो हमने 9 नंबर हटा दिए, तो 81 ऐसे हमारे पास जिसमें 2 डिजिट नंबर हैं। तो हमारे पास इसकी फेवरेबल क्या बनेगी, यानी कि प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, फेवरेबल आउटकम्स 81 डिवाइड में टोटल आउटकम्स 90, तो 9 नाम 81, 9 से 1 0, तो 9/10, 9/10, ठीक है। सेकेंड पॉइंट में क्या कह रहा है, अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फेवरेबल आउटकम्स ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। तो बच्चों परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन कौन से होते हैं, 1 4 9 16 25 36 49 64 81, ठीक है बच्चों। 81 के बाद अगर हम 10 का करेंगे तो 100 हो जाएगा, और हमारी काउंटिंग कहाँ तक है, सिर्फ 90 तक है, ठीक है। तो हमारे पास ये हमारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गए, कितने हो गए, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गए। तो हमारे पास हमारी इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी बच्चों, प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 9 फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड में टोटल 90, तो 9 बन जा, 9 बन जा, तो 1/10, 1/10, ध्यान से करना बेटा, ठीक है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके बाद कह रहा है कि अ नंबर डिविजिबल बाय 5, ठीक है। ऐसे नंबर कितने जो 5 से भाग हो जाएं, तो फेवरेबल आउटकम्स ऑफ अ नंबर डिविजिबल बाय 5, तो हमने 90 को 5 से भाग करके देखेंगे, 90 को 5 से भाग कर लेंगे, तो 18 पंजे 90, तो 18 हो गए, कितने हो गए बच्चों, 18 ऐसे नंबर हैं 1 से लेकर 90 के बीच में जो 5 के टेबल से डिवाइड हो जाते हैं। तो हमारे पास में हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड में टोटल 90 हैं, 18 कम 18 पंजे 90, 1/5, 1/5, ठीक है बच्चों। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट डाउन जरूर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट कर कर जरूर बताएं, ठीक है बच्चों। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 तो क्वेश्चन नंबर 19 में हमारे पास में क्या बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि अ चाइल्ड हैज़ अ डाई हुज 6 फेस, अच्छा उसके पास 6 फेस हैं, 1 2 3 4 5 6। तो पहले फेस पे क्या लिखा हुआ है, ए, दूसरे पे क्या लिखा है, बी सी डी ई और ए, इस तरीके से उसके फेस लिखे हुए हैं। तो हमारे पास में टोटल आउटकम्स कितना हो गया, टोटल आउटकम्स कितना हो गया बच्चों, गुड 6, टोटल कितना हो गया 6। तो हमसे पहले पॉइंट में जो प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, तो कह रहा है कि ए की प्रोबेबिलिटी बताओ, ए कि इस पे ए कितनी बार लिखा हुआ है, ए फॉर एप्पल कितनी बार लिखा हुआ है। तो हमने क्या लिखा, फेवरेबल आउटकम्स ऑफ इन्वर्टेड कॉमा ए, ए कितनी बार है, एक ये रहा और एक ये रहा, यानी कि 2 बार ए लिखा हुआ है। तो हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी बच्चों, फेवरेबल आउटकम्स 2 और टोटल कितना है 6, तो 1 कम 2 3 6, तो 1/3। इसके बाद हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 2। इसका क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट में क्या पूछा है, डी, कि भैया इसमें डी का फेस कितनी बार आया हुआ है। तो डी तो हमारे पास कितनी बार है, 1 बार, है ना। तो हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स ऑफ डी 1, तो हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी बच्चों, फेवरेबल आउटकम है हमारे पास 1 और टोटल हमारे पास 6, ठीक है, टोटल हमारे पास 6, ठीक है। इसके बाद हमारे पास बच्चों क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन जो नंबर है 20 क्वेश्चन नंबर हमारे पास व्यू ऑफ एग्जाम
नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि पेपर की दृष्टि से ये क्वेश्चन हमारे पास नहीं आएगा एग्जाम में, तो हम इसको नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 को छोड़कर 20 को छोड़कर हम 21 करेंगे। कह रहा है कि अ लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन्स ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव, ठीक है। तो कह रहा है कि टोटल बॉल पेन्स 144 है, 144 है, और कह रहा है कि डिफेक्टिव पेन कितने हमारे पास, कह रहा है कि 20 डिफेक्टिव पेन है। तो गुड पेन कितने हो जाएंगे बच्चों, गुड पेन 124, ठीक है, ठीक है, ठीक है, माइनस कर देंगे। टोटल पेन में से हमने अपने डिफेक्टिव पेन हटा दिए, तो हमारे पास गुड पेन निकल कर आ गए। अभी क्या कह रहे हैं कि नूरी विल बाय अ पेन, नूरी नाम की एक बच्ची है जो एक पेन खरीदना चाहती है। इफ़ इट इज़ गुड पेन, कह रहा है कि वो गुड पेन खरीदेगी, क्योंकि कोई भी बच्चा होगा गुड पेन खरीदेगा, अच्छा पेन खरीदेगा, चलता हुआ पेन खरीदेगा, ख़राब नहीं खरीदेगा। बट विल नॉट बाय इफ़ इट इज़ अ डिफेक्टिव, अगर वो पेन अच्छा हुआ तो वो खरीदेगी, अगर ख़राब हुआ तो नहीं खरीदेगी। द शॉपकीपर ड्रॉ 1 पेन एट रैंडम, एक शॉपकीपर ने बिना देखे एक उसकी लॉट में से एक पेन निकाल लिया, ठीक है। अब कह रहा है कि एंड गिव इट टू हर, और उसे किसको दे दिया, नूरी को दे दिया। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट सी विल बाय इट, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि उसने उसको खरीदा, ठीक है। बच्चों कब खरीदेगी, जब वो गुड पेन होगा, ठीक है। तो पहले पॉइंट में कह रहा है कि उसने उस पेन को खरीदा, तो हमने यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स ऑफ गुड पेन, गुड पेन किसकी, गुड पेन की प्रोबेबिलिटी बतानी है। गुड पेन कितने, 124। तो बच्चों हमारे पास हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, फेवरेबल आउटकम्स 124 डिवाइड में टोटल कितना था 144, ठीक है बच्चों। अब इसको हम कट करेंगे, ठीक है। तो 2 से कट का 72, 64, फिर 2 से कट करोगे 32, देन 36, फिर 2 से कट करोगे 16, देन 18, फिर 2 से कट करोगे 8, 9। तो बच्चों कितना हो गया, 8/9, 8/9। बच्चों इसमें कुछ मिसिंग हो गया है ना, इसको दोबारा से करते हैं ना, इसमें कुछ मिसिंग हुआ है। देखो हमारे पास में प्रोबेबिलिटी ई 124 डिवाइड में 144, तो 2 से हमने कट किया, 2 6 2, हाँ यहाँ पर हमने 4 लिख दिया था है ना, हाँ तो यहाँ पर हमने इसको 7 2। अब इसको हम कट करेंगे 31, देन 36, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 31 डिवाइड में 36, ठीक है, 31 डिवाइड में 36। तो हमारा पहला क्वेश्चन हो गया ये। दोबारा से क्वेश्चन को एक बार दोबारा से समझो। हमारे पास टोटल पेन कितने थे, बॉल पेन है 144, उसमें से कह रहा है कि ख़राब पेन हमारे 20 हैं, तो हमारे पास अच्छे पेन कितने 124। अब कह रहा है कि नूरी नाम की एक लड़की है, वो अच्छे पेन खरीदती है, अच्छे पेन की खरीदने की प्रायिकता क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है, तो अच्छे पेन हमारे पास कितने 124। तो हमारे पास हमारी प्रोबेबिलिटी प्रायिकता क्या बन जाएगी 124/144, इसको 2 से काटेंगे तो हमारे पास 31/36 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम दूसरा पॉइंट करते हैं बेटा, इसका दूसरा पॉइंट में हमसे क्या पूछा गया है, दूसरे पॉइंट में कह रहा है कि सी विल नॉट बाय इट, कह रहा है कि वो उस पेन को खरीद ही नहीं रही, तो कब नहीं खरीदेगी, जब पेन खराब होगा है ना। तो फेवरेबल आउटकम्स ऑफ डिफेक्टिव पेन, डिफेक्टिव पेन कितने हमारे पास बेटा 20, कितने 20, कितने 20। तो फेवरेबल आउटकम्स कितना हो जाएगा हमारे पास, यानी कि हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी इवेंट हमारी हो जाएगी 20, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड में 144 टोटल आउटकम्स। इसको हमने 2 से कट किया 2 0, 2 से 7 2, 2 से 5, देन 36, तो हमारे पास 5/36, ठीक है बच्चा। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है 22, क्वेश्चन आता है 22, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में कहता है कि रेफर टू एग्जाम्पल 13, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल्स, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल्स, ठीक है। हमने इस टेबल को कंप्लीट करना है। टेबल को कंप्लीट कैसे करेंगे, देखो हमारे पास कुछ टेबल इस तरह से लिखी हुई है, ठीक है। टेबल हमारे पास कुछ इस तरीके से लिखी हुई है, मैं थोड़ा सा टेबल का फॉर्मेट बना देता हूँ आपके लिए। यहाँ पर लिखा है इवेंट सम लिखा हुआ है, सम ऑन 2 डाइस, सम ऑन 2 डाइस, और यहाँ पे लिखी है इसकी प्रोबेबिलिटी, क्या लिखी हुई है प्रोबेबिलिटी 2 1/36, देन 3 4 5, सो ऑन एज कंटिन्यू। आगे हमारे पास कंटिन्यू चल रहा है, लास्ट 12 तक चलेगा, लास्ट 12 तक चलेगा। लास्ट 12 का हमारे पास कितना दे रखा है 1/36,
तो बच्चों हमारे पास सबसे पहले हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी की आउटकम्स तैयार करने होंगे। क्या करने होंगे, आउटकम्स। तो आउटकम्स के लिए मैंने अभी आपको टेबल बताई थी स्टार्टिंग में, इंट्रोडक्शन में, 11, 12, 13, 14, 15, 16। ठीक है, तो 21, 22, 23, 24, 25, 26, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 41, 42, 43, 44, 45, 46, then 51, 52, 55, 53, 54, 55, 56। तो बच्चों अब आप ध्यान से देखो, इसने क्या बोला था कि दोनों डाइयों का सम, दो डाई का सम कितना है, 2 है। तो हमारे पास एक ही नंबर ऐसा है, ये नंबर है ना, जिसको टोटल 1 और 1 प्लस करके 2 आता है, 1 और 1 प्लस करके 2 आता है। और टोटल आउटकम्स कितने हैं, ये 36 हैं। टोटल आउटकम्स कितने, टोटल आउटकम्स हमारे पास 36 हैं। तो यानी कि 1/36, क्योंकि हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स कितना आ रहा है, 1, और ये कितना हो गया, 36, तो 1/36। अब दूसरी बार कह रहा है कि 3 ऐसी डाई बताइए जिनका टोटल कितना आ रहा है, 3। तो ये इस तरीके से देखेंगे बेटा, ऐसे क्रॉस, ठीक है, ऐसे क्रॉस, ठीक है। तो 2 और 1 3 होता है, 1 और 2 भी 3 होता है, ठीक है। तो 2 नंबर ऐसे हैं जिनका हमारे पास कितना आता है, 3 टोटल करने पर आ रहा है। तो यहाँ की 2/36। अब कह रहा है कि 4, क्या 4, तो 4 पे देखेंगे बेटा ऐसे, ठीक है, 4 पे देखेंगे ऐसे। तो 1 2 3, 3 नंबर ऐसे हैं जिनको जोड़ने से 4 आता है। तो 3 डिवाइड में 36। अब कह रहा है कि 5 5 5, तो 5 पे कितने नंबर ऐसे आ रहे हैं, 1 2 3 4, यानी कि 4 ऐसे नंबर हैं जिनको जोड़ने से कितना आ रहा है, 36 आ रहा है, ठीक है। इसके बाद आएगा बेटा हमारे पास 6, कितना आएगा, 6 6, ठीक है, कितना आएगा, 6। तो अब हमारे पास में हमने क्या करना है, 6 का बताना है। किसका बताना है, 6 का। तो 6 की हमारे पास में प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 6 की प्रोबेबिलिटी भी देखेंगे, 1 2 3 4 5, 5 ऐसे नंबर है 5/36 जिनका टोटल कितना आ रहा है, 36 आ रहा है, ठीक है, क्लियर। उसके बाद कह रहा है कि 7, क्या कह रहा है, 7, तो 7 हमारे पास में ये है, 7 हमारे पास ये हो गया, ठीक है। 1 2 3 4 5, 5 ऐसे नंबर है जिनको टोटल करने से 7 आ रहा है। इसके बाद है 8 8, तो कह रहा है कि ये तो 1 2 3 4, 4 ऐसे नंबर है जिनको टोटल करके 8 आता है, इनकी 4/36। 9 9 में हमारे पास कितने नंबर आ रहे हैं, 1 2 3, 3 ऐसे नंबर हैं जिनको टोटल करने से 9 आता है, इनकी 3/36। अब है बेटा 10 10, ऐसे कितने नंबर है जिनको जोड़ने से 10 आता हो, ऐसे कितने नंबर है जिनको जोड़ने से 10 आता हो, 2 ही नंबर है, 5 5 और 4 6, तो 2/36 36। इकसठ 62 63 64 65 66, ठीक है। इसमें ये भी आएगी एक टेबल, ये हमने मिस कर दी थी, ठीक है। तो हमारे पास में 6 7, 7 में हमारे पास में कितने हो जाएंगे, 6 नंबर हो जाएंगे। और 8 में बेटा 1 नंबर और बढ़ जाएगा, तो ये हमारे पास में 8 में 5 हो जाएंगे, ठीक है। और 9 में हमारे पास बढ़ जाएंगे 1 नंबर, तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है। और 10 में 1 नंबर और बढ़ेगा ये वाला 6 4 का, तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि हमारे पास में 11, ठीक है, 11 में कितना, 1, ठीक है। तो कुछ इसी तरीके से आपको ये टेबल कंप्लीट करनी है, ठीक है। तो 6 और 5 11 होते हैं, और 5 और 6 भी 11 होते हैं, ये रहा, ठीक है, ठीक है। 1 और 1 2, 2/36। और 66 हमारे पास है, 6 6 12, एक ऐसा नंबर है जिसका 12 टोटल आता है, ठीक है। इस टाइप्स का आपको इस टेबल को कंप्लीट करना है, ठीक है। आप इस टेबल को कंप्लीट करोगे, इधर भी 6 तक होगा और इधर भी 6 तक होगा, ठीक है, तभी कंप्लीट टेबल मानी जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास में इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, क्वेश्चन नंबर 23। कह रहा, अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ 1 रुपीज़ कॉइन 3 टाइम्स। एक कॉइन को 3 बार उछाला जाता है, नोटिंग इट्स आउटकम्स ईच टाइम हनीफ विल इफ ऑल दी टॉसेस गिव दी सेम रिजल्ट। कह रहा है कि हनीफ कब जीतता है, जब उसके सेम रिजल्ट आ जाते हैं। तो ठीक है, 3 टॉस हमने करा, तो टोटल आउटकम्स कितना हो जाएगा, टोटल आउटकम्स 2 की पावर 3, 3 कॉइन तो 8 हो गया। तो हमने बताया था ना कैसे करना है,
इसका आधा, 4 हेड 4 टेल। अब इसका भी आधा करेंगे, 4 हो गया ना, 4 का आधा करेंगे 2, तो 2 हेड 2 टेल, 2 हेड 2 टेल। अब 2 का भी आधा कर लो, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल। तो ये हमारे पास हमारे सैंपल स्पेस आउटकम्स बन के आ गए, हमारे ये आउटकम्स आए। अब हमारे पास हनीफ क्या कहता है कि वो खेल में हार गया, लॉस हो गया उसका। तो फेवरेबल आउटकम्स ऑफ हनीफ विल लॉस द गेम। तो लॉस द गेम हमारे पास कह रहा है कि अगर वो कब जीतेगा, वो जीतेगा कब, वो कह रहा है कि अगर ये आ जाए या ये आ जाए तो जीत जाएगा, लेकिन वो तो हार गया ना, इसका मतलब इनमें से कोई एक आया होगा। तो सैंपल स्पेस हमारे पास आउटकम्स कितने, 6, इन 6 में से कोई एक आया जब तो हारा वो। तो हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 6 फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड में टोटल आउटकम्स 8, तो 2 से 3, 2 से 4, तो 3/4। क्वेश्चन को ध्यान से सुन दोबारा से। हनीफ क्या कहता है कि भाई उसने एक कॉइन को 3 बार टॉस किया, तो हमारे पास सैंपल स्पेस ये बने। कह रहा कि मैं कब जीतूंगा, कह रहा कि मैं ये जीतूंगा, हनीफ की जीत जाने की प्रोबेबिलिटी। तो हनीफ के विन हो जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, विन कब हो जाएगा, यानी कि विन कब होगा, जब उसके या तो ये आ जाए या ये आ जाए। ठीक है, तो कह रहा कि वो तो हार गया तो मतलब ना तो ये आया ना ही ये आया। तो हमारे पास 8 में से 2 में से ये नहीं आए, तो बचा 6 में से कोई एक आया होगा, तो 6 यानी कि फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड में टोटल आउटकम्स कट के ये आ गया। ठीक है बच्चों, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट डाउन करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें। अब बच्चों मैं आपको नंबर बता देता हूँ, अगर किसी को कोई डाउट है तो मुझे व्हाट्सएप पर भी पूछ सकता है। एग्ज़ाम टाइम है, शर्माए नहीं बिल्कुल भी, पेपर की तैयारी करनी है। 9958557105। ठीक है बच्चों, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, प्रोबेबिलिटी चैप्टर आपका एक ही दिन में आप कवर कर सकते हो, ध्यान से करो। गुड लक बच्चों, बाय बाय।